जय श्री राम। 2009 में 31 मई 2009 को जब मेरी पत्नी गुजर गई तो उस समय हमारी दूसरी लड़की एमए बीएड कर चुकी थी। मैं और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई थी। तो मैं शादी खोज रहा था, लेकिन ये हुआ कि अब साल भर तक तो शादी होगी नहीं। तो तय तमाम हम कर चुके थे, एक साल बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। तो 21 जून 2010 को लड़की की शादी हुई। तो चूँकि हम उसके पहले अपना मकान भी बनवाए थे, उसके बाद पत्नी गुजर गई, उनके तिरही उरही में भी बड़ा पैसा खर्चा हुआ और अस्पतालीकरण भी हुआ था उनका। तो जो है पैसे से हीन हो गए थे। फिर भी हमने सोचा कि अब अगर हम पैसा जुटाने लगेंगे तब तो फिर 3-4 साल 5 साल तक बाद शादी करना पड़ेगा। तो हम बड़ा चिंतित थे। तो जब हम मकान बनवा रहे थे तो हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले में एक त्रिपाठी जी थे, पीसी त्रिपाठी जी, बिजली विभाग से रिटायर्ड थे और उनके 2 लड़के इंजीनियर थे। उनकी पत्नी भी प्राइमरी या मिडिल में टीचर थीं, वो भी पेंशन पाती थीं। त्रिपाठी जी भी पेंशन पाते थे। दोनों लड़के दिल्ली में इंजीनियर भी थे। तो वो बिजली का दुकान खोले थे, चूँकि बिजली विभाग से रिटायर्ड थे। तो बिजली के सामान का दुकान खोले थे अपने मकान में ही। तो आए तो कहें, मिश्रा जी सामान कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? हम कहे कहाँ से लें? कहें केवल हमारे यहाँ से सामान लीजिए, हमको दुकान अपना बंद करना है, हमको सामान जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो हम के काहे बंद कर रहे हैं? कहें अब कौन देखेगा, हम नहीं देखेंगे, अब हमारा मन भर गया है, लड़के गए अपना कमाने धमाने, हमको दुकान जब बंद करना है और हम आपको उसी रेट पर दे देंगे जिस रेट पर लाए हैं। बार बार वो इनवॉइस दिखाते थे, लेकिन हम कहे हम कुछ नहीं देखेंगे, आप जो कह देंगे हमको 100% विश्वास है। तो सारा सामान उमान आया, बिजली का जितना वायरिंग का सब कुछ सामान उन्हीं के यहाँ से आया, सब गो हवा गया। कहे पैसे की चिंता मत करिएगा, पैसा आराम से दीजिएगा, पैसा मुझे नहीं चाहिए बहुत जल्दी। तो हम गए तो 25,000 समथिंग का आया था बिल। तो उनको जो 24,000 माइनस करके हमने उनको पैसा हाथ में 1,000-1,200 रुपया थमाया। हम के लीजिए पकड़िए, और 24,000 रुपये का जो है आपका भुगतान हम 2,000 रुपये महीने की एक रिकरिंग अपने बैंक में आपका खोल दे रहे हैं। उस पर जो ब्याज मिलेगा, ब्याज सहित पैसा आपका हो जाएगा, आपके नाम से रिकरिंग खोल दे रहे हैं। कहें ये तो बड़ा बढ़िया दिमाग लगौला यार मिश्रा जी। हमके और क्या दिमाग लगाए, पैसा है नहीं, मकान बनवाने में हो चुके हैं। तो वो हमसे बहुत प्रभावित हुए। तो दिन में एक आध दिन आँवें झाँक के चल जाएं तो फिर हमसे कहे कि मिश्रा जी पैसे वैसे की ज़रूरत होगी तो हमसे मांग लीजिएगा, संकोच मत करिएगा। तो हमके यार आज के ज़माने में लोग जो है बचते हैं, ये आदमी बार बार हमको कह रहे हैं कि पैसे की ज़रूरत होगी तो मांग लीजिएगा। हम क्या ठीक है, ज़रूरत होगी तो मांगे, अनावश्यक हम क्यों मांगें? तो उसके बाद जो है हमने शादी जब तय किया तो अब 6-7 लाख रुपए का खर्चा था। 2 लाख रुपया हमने तिलक दिया था, चूँकि हमारी लड़की प्राइमरी में टीचर थी तो हमने दहेज ज़्यादा नहीं देना था। हमके भाई खुद लड़की दहेज है, 2 लाख रुपया हमने देने का वादा किया, बारात खर्चा। तो अब जो है हम सोचे बैंक से लोन कुछ ले लेंगे, लेकिन नहीं मिल पाया, ऑलरेडी बहुत लोन था। तो ही त्रिपाठी जी की याद आई तो हम गए उनके यहाँ सवेरे सवेरे। कहें कहा हो बड़ा सवेरा है? हम के हाँ, आपका जो 3 लाख रुपए की एफडी है अपने अलमारी में रखे हैं वो दे दीजिए, हम बैंक की अलमारी में रखेंगे और उस पर लोन ले करके अपना काम कर लेंगे और आपका फिर एफडी जो है लौटा देंगे लोन पाटने के बाद। तो कहें उस पर तो ब्याज लगेगा ना? हम के हाँ। कहें दे तो उससे हम ब्याज लें, सवाल नहीं पैदा होता। कितना चाहिए? हमके 2 लाख रुपया देना है। तमतमाए हुए गए और चेकबुक निकाल के लाए
और 2 लाख रुपए का चेक काट करके उन्होंने हमको दे दिया, कहें ले जाइए। जब हम ले करके आए, बैंक में गए, तो 2 बजे वो बैंक में पहुंच गए। तो हम देख के मने मन डर गए कि कहीं ऐसा अपना पैसा वापस लेने तो नहीं आ गए, किसी ने भड़का तो नहीं दिया, या इनको खुद नहीं समझ में तो नहीं आ गया कि चल के ले लें, पता नहीं लौटाएंगे कि नहीं। तो हमके क्या गुरुजी कैसे? कहें ये कहने आए हैं कि 50,000 और ले लीजिए। अरे हमके नहीं, अब हमारा काम चल जाएगा, 2 लाख रुपया दे दे। कहें नहीं, जैसे कुछ भाई फल फूल ले जाएंगे, मीठा ले जाएंगे, कुछ कपड़ा लत्ता ले जाएंगे, 50 और ले लीजिए। हमके नहीं लिए, हमके हमारा काम अब चल जाएगा, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। फिर दूसरे दिन आए, कहें कि मिश्रा जी ये बतावा कि सदिया में कितना खर्चा लगे। अरे हमके वही 6-7-8 लाख रुपया लगेगा, सब खर्चा मिला करके इतने में हो जाना चाहिए। कहें एक काम करवा हमके, हाँ। कहें सदिया हम ही के कह लेवे दे और हम धीरे धीरे पैसा दे दी है। हमके अरे नहीं गुरुजी, कहें हमरो बात माना, हमरे लड़की नहीं हैं, हमरे 2 ठे लड़के हुअन और दोनों इंजीनियर हुअन, और हमरे पैसा का कमी ना हो, हम बिजली विभाग में पैसे कमेले है, और हमार पत्नी भी पेंशन पावले न, हमरे लड़की उड़की रहले न नहीं। ये सदिया हम ही के कह लेवे दे और हम धीरे धीरे दे दी है। तो हमारे आँख में आंसू आ गया। हम कहे कि ऐसे बखत में लोग अपना मुंह छिपाते हैं कि कुछ मांग न लें, और ये व्यक्ति कैसे हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो उनका हम फ़ोटो खिंचाने के लिए ले गए। तो कहें यहाँ कहाँ चल रहे हैं? हम कहते हैं सर एक ठो आपका फ़ोटो खिंचाएंगे और अपने मंदिर में रखना चाहते हैं। डर मर जाना है। तो निकल के भाग गए, कहे नहीं हम कुछ नहीं रखने नहीं देंगे। तो मैं उन देवता को आज भी अभी वो हैं, उनको नमन करता हूँ। मुझे कोई तकलीफ, उन्होंने कहा कि किसी से मुँह मत खोली है, जितना पैसा खर्चा हुई सब हम दे। हमके बारे त्रिपाठी जी, तोरे सामने रिश्तेदार नातेदार सब फेल हो। तो वही कि जब भगवान की कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय श्री राम।